20 अक्टूबर गुरुवार को रेडियो जनखबर के 20वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने कहा कि सीबीआई के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने दी थी बिल्किस बानो के बलात्कारियों के रिहाई की मंजूरी। वैज्ञानिकों को पहली बार गर्भ में पल रहे भ्रूण के जिगर, फेफड़े और मस्तिष्क में मिले वायु प्रदूषण के कण। अमेरिका में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। विपक्ष ने कहा ऐसी अजीबोगरीब बात बोलने से नहीं छिप सकती सरकार की नाकामी। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर की हुई पार। मीडिया के झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी। अब खबरें विस्तार से। बिल्किस बानो मामले में गुजरात राज्य सरकार ने कहा है कि रेपिस्टों को रिहा करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दिया जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक सीबीआई स्पेशल ब्रांच मुंबई और स्पेशल सिविल जज सीबीआई सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर बॉम्बे ने बीते साल मार्च में कैदियों की रिहाई का विरोध किया था, मगर फिर भी केंद्र सरकार ने रिहाई दे दी। ज्ञात हो कि स्वतंत्रता दिवस के दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी और गैंगरेप करने वालों को रिहा कर दिया था। गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ देते हैं। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। वैज्ञानिकों को पहली बार गर्भ में पल रहे भ्रूण के जिगर, फेफड़े और मस्तिष्क में वायु प्रदूषण के कण मिले हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि मां द्वारा सांस में लिए गए कालिख के नैनो कण प्लेसेंटा को पार कर गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस बात से ही वातावरण में घुलते इस जहर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो सिर्फ जन्मों को ही नहीं अजन्मों को भी अपना शिकार बना रहा है। स्कॉटलैंड के एबरडीन विश्वविद्यालय और हैसेल्ट विश्वविद्यालय बेल्जियम के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में अजन्मे बच्चों के फेफड़े, जिगर और मस्तिष्क में वायु प्रदूषण के कणों के पाए जाने के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्भावस्था के पहले तिमाही में वायु प्रदूषण के कण प्लेसेंटा को पार कर गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस अध्ययन के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लैसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं। श्रोताओं, अगली खबर आर्थिक जगत से। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में पूछा गया कि डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं इसे ऐसे नहीं देखती कि रुपया गिर रहा है, मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। इसके बाद विपक्ष ने ऐसे अजीबोगरीब बयान पर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि वित्त मंत्री को देश की खराब स्थिति को स्वीकारना चाहिए। आइए समझते हैं कि रुपया जब डॉलर से कमज़ोर होता है तो क्या होता है। भारत में सब कुछ तो पैदा नहीं होता। अपनी कई बुनियादी ज़रूरतों के लिए भारत विदेशों पर निर्भर है। विदेशी व्यापार डॉलर में होता है। जैसे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को ही देखिए। भारत की ज़रूरत का तकरीबन 85% बाहर से आयात होता है। जब तेल की खरीदारी डॉलर में होगी तो इसका मतलब है कि बाहर से तेल मंगाने पर देश को ज़्यादा रुपया देना होगा। देश में तेल के साथ ही अन्य सामानों पर भी महंगाई बढ़ेगी, यानी डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो आम आदमी की कमर तोड़ने वाली महंगाई बढ़ती है। 2018, 2019, 2020 और 21 में लगातार रुपया कमज़ोर होता गया। अब यह कमज़ोर होकर सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ज्ञात हो कि साल 2013 में $1 जब 60 रुपये के आसपास चला गया तो निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि रुपये का गिरना भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताजनक हाल को बताता है। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 7वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 65 रन ही बना सकी। जवाब में भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले 1 महीने से सड़कों पर उतरे हुए हैं।
इस एक महीने में यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर गई है। इस यात्रा के दौरान भाजपा की बुरी नीतियों के अलावा मुख्यधारा की मीडिया के दुर्भावनापूर्ण रवैये पर भी जमकर हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी के अनुसार जिस मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर उनकी जो नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जाती है, इस यात्रा से उसकी सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं। कई वरिष्ठ रणनीतिकारों का मानना है कि मीडिया के इस भेदभावपूर्ण रवैये के कारण ही आज कांग्रेस को यात्रा का सहारा लेकर जनता के बीच जाना पड़ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने scroll.in को बताया, पहले मीडिया का काम विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करने, सरकार की विफलता को सुधारने के रूप में हुआ करता था। अब हालात उल्टे हैं। अगर मीडिया राहुल गांधी के लिए कुछ अच्छा बोलती है या भाजपा के खिलाफ कुछ दिखाती है तो अगले दिन जांच एजेंसियों का नोटिस आ जाता है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।